श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी। स्वास्थ्य आपका बहुत आपको आने की इजाज़त नहीं दे रहा था, फिर भी आपने आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ कार्यक्रम में अध्यक्षता स्वीकार की और विषम परिस्थितियों में पधारे। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और श्री डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी को अभिनंदन ग्रंथ पर संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ और आएँ और अपना संबोधन व्यक्त करें। आप प्रधान संपादक हैं दर्पण पत्रिका के। सबसे पहले मैं डॉक्टर राममोहन पांडे जी की जन्म धरित्री को प्रणाम करता हूँ। उस पवित्र लग्न मेला को प्रणाम करता हूँ जिसमें पांडे जी का दिव्य अवतरण हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर राममोहन पांडे अभिनंदन ग्रंथ विमोचन समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय पूज्यपाद पंडित जी मुख्य अतिथि के रूप में समादृत माननीय श्री उपाध्याय जी, विशिष्ट अतिथि के आसनों पर आसीन सभी वर्चस्वी व्यक्तित्वगण, महामनीषी डॉक्टर राममोहन पांडे जी के श्रेष्ठ सद्गुणों को प्रकाशित करने वाली रचनाओं से अभिनंदन ग्रंथ को उपकृत करने वाले विद्या विनीत विद्वद्गण, राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में विख्यात बहुज्ञ पत्रकारगण, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी, संयोजक श्रद्धेय श्री आनंद मोहन ओझा जी, संपादक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण तथा कार्यक्रम में उपस्थित शक्ति स्वरूपा देवियों एवं सज्जनों, आज 29 मई 2022 रविवार और स्थान है लीला पैलेस प्रतापगढ़। सुखद सुअवसर है अखिल भारतीय चंद्रदत्त सेनानी स्मारक न्यास के सौजन्य से आयोजित डॉक्टर राममोहन पांडे अभिनंदन ग्रंथ विमोचन समारोह का, जिसमें पदार्पण हुआ है आप सबका और गौरवान्वित है अभिनंदन ग्रंथ संपादन समिति। आदरणीय महानुभाव, भारतीय संस्कृति में महामानवों के अभिनंदन की जो परंपरा विद्यमान है वह अकारण नहीं है। वस्तुतः जब अभिनंदनीय के महनीय गुणों की श्रद्धा सहित चर्चा पर चर्चा होती है तो उससे एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रस्फुटन और प्रसरण होने लगता है। धीरे धीरे वह ऊर्जा के परमाणु जब सघन होकर वातावरण में आच्छादित हो जाते हैं तो वहाँ पहुँचने वाला कोई भी प्राणी उससे प्रभावित होकर तदनुरूप आचरण करने लगता है। इसीलिए भारतीय साहित्य साधना में केवल महनीय गुणों को महिमान्वित किया गया है, विद्रूपताओं को नहीं। हम सब इस यथार्थ से पूर्ण परिचित हैं कि व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व सदा से पूज्य रहा है और रहेगा। व्यक्तित्ववान को अवतारी युग कहता आया और कहेगा। आज जिन महाकथ, नाटककार, कथाकार, एकांकीकार, गीतकार, निबंधकार, समीक्षक एवं रंग निर्देशक महामनीषी डॉक्टर राममोहन पांडे जी के व्यक्तित्व पर आधारित अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन समारोह है। वे मानव शरीर में देव पुरुष हैं। वे सादा ही नहीं
बल्कि अति सादा जीवन और परमोच्च विचार संपन्न सकल सद्गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि इन अभिनंदन ग्रंथ के संपादन का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ। यथार्थतः इस ग्रंथ के संपादन में मेरा कोई योगदान नहीं है। माँ सरस्वती ने ही मेरी लेखनी को निमित्त बनाकर अपने वरद पुत्र का अभिनंदन किया है। दर्पण संज्ञक अभिनंदन ग्रंथ कुल 86 अंतर प्रांतीय विद्वानों के भव्य भावोद्गारों से उपकृत हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तरांचल आदि अनेक राज्यों के विविध विधा विशेषज्ञ विद्वानों ने हमारे अनुरोध का सम्मान करते हुए अपने सार गर्भित लेख हमें यथासमय सुलभ कराए। आप विद्वानों की इस उदारता के लिए हम हृदय से आभारी हैं। इन 86 विद्वान कलमकारों में 2 महामहिम राज्यपाल, एक पूर्व एवं एक वर्तमान, 2 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एक कैबिनेट मंत्री, 2 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति जो संप्रति राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के अध्यक्ष हैं, 4 जनपद न्यायाधीश, 2 पूर्व कुलपति, 18 प्रोफेसर, 2 सांसद, 2 कमिश्नर, 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी जिनमें एक DGP, एक DIG, एक SSP हैं। कई राजनेता, अधिवक्ता एवं साहित्यकार भी इस सूची में सम्मिलित हैं। 408 पृष्ठों का दर्पण संज्ञक अभिनंदन ग्रंथ गीत, संस्मरण और समीक्षा नामक 3 खंडों में विभक्त है। गीत खंड में कुल 24 गीतों को स्थान दिया गया है। सभी गीतों में डॉक्टर रामबोध पांडे जी के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं को अनुभूति का विषय बनाकर व्यक्त और व्यंजित किया गया है। संस्मरण खंड में 46 संस्मरणात्मक लेख हैं जो पांडे जी के साथ जिए गए अनुभवों पर आधारित हैं। समीक्षा खंड में 10 शोध निबंधों को स्थान दिया गया है जो मुख्यतः पांडे जी के रचना संसार अर्थात 3 महाकाव्य, 1 एकांकी संग्रह, 1 कथा संग्रह, 24 पूर्णकालिक नाटक तथा विविध सम्मानों और पुरस्कारों आदि पर आधारित हैं। अभिनंदन ग्रंथ के 48 पृष्ठ रंगीन हैं जिनमें रचनाकारों के चित्र भी हैं। डॉक्टर रामबोध पांडे जी के हिमालयी व्यक्तित्व को एक ग्रंथ मात्र में समेटना नितांत असंभव है, तथा जिम पिपीलिका सागर खाहा जैसा प्रयास करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकाश में लाने की चेष्टा संपादक मंडल ने की है। उसका प्रयास कितना सार्थक है इसका निर्णय आप जैसे सभी सहृदय ही करेंगे। अथक परिश्रम द्वारा इस ज्ञान यज्ञ को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए मैं अपने संपादक मंडल के सभी सहयोगियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सभी महानुभाव अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह को गौरव प्रदान कर रहे हैं। एकदम सभी के प्रति मैं संपादक मंडल की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अंत में मैं माँ सरस्वती के श्री चरणों में श्रद्धानंद होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने इन वरद पुत्र की मन प्रज्ञा को नित्य निर्मलता प्रदान करते हुए उन्हें सतत क्रियाशील दीर्घायुष्य प्रदान करें, ताकि उनकी रचनात्मक प्रतिभा, सेवा एवं सद्भावना का लाभ सकल सृष्टि को सुदीर्घ काल तक प्राप्त होता रहे। ओम तन्मे मनन शिव संकल्प मस्तु। जय माँ वाणी, जय भारत माता। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार त्रिपाठी, प्रधान संपादक।